तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें जो डराने वाली हैं। ये तस्वीरें बर्बादी की हैं, तबाही के गदर की हम बात कर रहे हैं, जिसने पहाड़ों पर ऐसी आफत मचाई कि पहाड़ों पर इंसान का वजूद ही खतरे में नजर आने लगा है। हर तरफ हाहाकार मचा है और इस बार तबाही की ऐसी तस्वीर सामने आई जो इस साल 2024 की शायद अब तक की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं। मॉनसून हिमाचल के लिए मुसीबत लेकर आया है तो देवभूमि उत्तराखंड से भी भयानक तस्वीरें नजर आ रही हैं। और यह मुसीबत एक या दो की नहीं बल्कि बादल विस्फोट जहां हुआ है वहां से न्यूज़ 24 आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर उपस्थित हुआ है, क्योंकि अगस्त लाया है आसमानी आफत। देखिए कैसे। जिस तरह से पहाड़ धंस रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुल्लू खतरे में। जिस तरह से पहाड़ों में दरार पड़ रही है, ऐसा लग रहा है शिमला खत्म हो जाएगा। जिस तरह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये हिमाचल की मंडी नहीं, मौत की मंडी है। यकीन मानिए, इस वक्त पहाड़ पर जिसका घर है उसके भीतर बहुत बड़ा डर है। हालात ये हैं कि बारिश से नहीं, पहाड़ पर घर होने से डर लगने लगा है। शोर है, ये डर, ये दहशत और हिमाचल में मचा हाहाकार है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने किया है इंसानी वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। पहाड़ धंस रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, जिंदगी बेबस है, लाचार है। तस्वीर देखकर तो ऐसा लगता है कि हिमाचल में साल का अब तक का सबसे बड़ा काल बरसा है। हिमाचल में मचे हाहाकार की एक एक तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह पहाड़ों पर रहना, जीना, खाना पानी सब कुछ मानो खतरे में पड़ गया है। मानो कुदरत अपनी विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही है। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस वक्त बादल बम बनकर जगह जगह फट रहा है। कुल्लू, शिमला, चंबा, भुंतर, सोनप्रयाग, मानो कुछ नहीं बचा। सब जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही मची, आशियाने बिखर रही, सड़कें सैलाब में समा रही और पुलों का नामो निशान नहीं बचा। तो वहीं लैंडस्लाइड की तस्वीरों ने हाहाकार मचा दिया है। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आसमानी आफत ने तबाही मचाई बहुत भारी है। और मुसीबत अभी टली नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में अभी भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो दस्तक दे रहा है कि आने वाला वक्त और ज्यादा भयानक हो सकता है। प्रलय कह लीजिए, तबाही का सामान कह लीजिए, या फिर बर्बादी की बाढ़, मानो हर शब्द इस तस्वीर की भयावहता के सामने पौनी पड़ रही। कुछ सेकंड्स के अंदर अपने साथ लाखों टन मलबे को साथ लाया पानी नदी और घर को ढक चुका है। मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नाला। जो घर आप देख रहे हैं वो बचा था, लेकिन उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की चादर थी। बादल फटने से कुल्लू और उसके आसपास के इलाकों में कुछ ऐसा ही नजारा है। जहां बादल बम बनकर फटा, ऐसी तबाही लाया है कि सब कुछ उसके साथ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रहा है।
हिमाचल में तबाही की अगली तस्वीर शिमला से आई। शिमला के रामपुर में भारी तबाही की खबर है। हिमाचल में जो 3 जगह बादल फटे उसमें शिमला का रामपुर भी शामिल है। रामपुर में सड़कें तबाह हो गई, लोग फंस गए, रास्तों पर मलबे का कब्जा हो चुका है और लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान उफनती नदी को पार करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए कैसे एक जान को बचाने के लिए सैलाब से संघर्ष करना पड़ रहा है। रामपुर में रेस्क्यू की ये तस्वीर देखिए, यहाँ किस तरह लोगों की जान बचाई जा रही, क्योंकि यहाँ से लोगों की जान आफत में अटक गई, लेकिन एनडीआरएफ ने उनको बचा लिया। कई घंटों तक ये ऑपरेशन चला। अभी भी 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के राजनगर क्षेत्र में रविवार सुबह बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा आया, जिसकी चपेट में 1 दर्जन से अधिक वाहन आए। वाहन पूरी तरह से मलबे में दब गए। साथ ही कुछ घरों में भी मलबा घुसने की जानकारी सामने आ रही है। राहत की बात है कि बादल फटने की वजह से किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने नुकसान का जायजा लेकर अब वाहनों को मलबे से बाहर निकाल दिया। हिमाचल के कुल्लू जिले के मलाना में परसों रात बादल फटने से हाइड्रो प्रोजेक्ट में पानी भर गया था। डैम बह गया। मशक्कत कर वहां पहुंची रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। अकेले कुल्लू जिले की बात करें तो यहाँ ब्यास और पार्वती नदियां डेंजर मार्क से ऊपर है। बुंतर की ये तस्वीर देखिए, सैलाब का शोर डरा रहा है, सता रहा है, दिखा और बता रहा है कि हिमाचल में किस कदर हाहाकार मचा है। के साथ पानी टच होने को ही है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह नदी नाले उफान पर है। ऐसे में शहरों में मौजूद डैम को खोलने की भी तैयारी चल रही है। इस बीच मंडी में मौजूद पंडोह डैम की ये तस्वीर देखिए, जहां कहानी कुछ ऐसी है, तस्वीरें डरा रही हैं। अब वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि पानी छोड़ने के लिए जैसे ही पंडोह डैम के गेट खुलेंगे तो उसी समय डैम से लेकर मंडी शहर तक जोर से हूटर बज जाएगा। बढ़ती परेशानियों के साथ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को लैंडस्लाइड के कारण बंद कर दिया गया। साथ ही पार्वती नदी पर भी बारिश का प्रचंड असर देखा गया, जिसके बाद लोगों को अलर्ट कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश तबाही लेकर आई है। अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। मैं इस समय मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 3 पर हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हाईवे ब्यास नदी के बिल्कुल साथ पड़ता है और पिछले कल जिस तरह से कई जगह बादल फटा था, उसके बाद काफ़ी पानी का काफ़ी बहाव इस नदी में आ गया था, जिसकी वजह से ये जो मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 5 है उसका काफ़ी बड़ा एक स्ट्रेच ब्यास नदी में समा गया है। हिमाचल प्रदेश में वीरवार तड़के 3 स्थानों पर बादल फटने की सूचना मिली, जिसमें भारी तबाही की खबर है। साथ ही जानी नुकसान की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। व्यास व तीर्थन नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देवभूमि उत्तराखंड पर भी कुदरत का कहर टूटा है। वहां से भी लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो डरा रही हैं। सोनप्रयाग में कैसे पहाड़ दरक रहा है, लोगों के सामने मौत दिख रही है। देखिए कैसे खतरनाक अंदाज में पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। लोगों की यह हालत देखकर चीख निकल जाती है। केदारनाथ में भी बादल फटने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ों के बीच फंस गए। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हो चुके हैं। बारिश के पानी के साथ भूस्खलन का मलबा भी बह रहा है और इसकी चपेट में आने वाली हर चीज इसका हिस्सा बन जाती है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। केदार घाटी में भारी बरसात के बाद आपदा जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसके कारण केदारनाथ पैदल मार्ग पर हजारों यात्री फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए चीनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, क्योंकि गौरीकुंड मार्ग पर लगातार पत्थर गिरने से पैदल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। बादल फटने से नदी नालों और रास्तों को काट दिया है। तबाही ऐसी मची है कि हिमाचल का हर हिस्सा तबाही की गवाही दे रहा है। राजबंद गांव तक न्यूज़ 24 की टीम पहुंची, जहां बादल फटा था, जहां सड़क का नामो निशान नहीं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार की शाम जहां 6 जगह बादल फटे, उनमें से एक ये भी है जिसे शाने चौहार कहा जाता है, यानी कि चौहार घाटी, जो बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही शांत, लेकिन बुधवार को यहाँ जो कुछ हुआ वो भयानक मंजर अपने पीछे छोड़ गया है। कि ये तस्वीरें अपने आप ये बयां कर रही हैं कि मंजर कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। जो गाड़ियाँ यहाँ से लोग गुजर रहे थे, वो गाड़ियाँ वहाँ की जहाँ की तहाँ फंस गई हैं, क्योंकि आगे भी ना रास्ता है ना पीछे रास्ता है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दिख रही हैं ये पथरीली चट्टानें जो पहाड़ों को चीरती हुई नीचे आ गई और रास्ते में जो कुछ आया उसे मलबे में तब्दील कर दिया। और ये जो पूरा रास्ता है, ये आगे करीब यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर तक हमें आगे सफ़र करना है, जहाँ पर वो गांव बताया जा रहा है जिस गांव पर ये कहर बरपा है। और वहाँ उस गांव के कई मकान, कई घर, कई इमारतें ज़मींदोज़ हो गई, जहां अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। और जो जानकारी आ रही है कि 11 लोग जो हैं वो अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन पूरे रास्ते पे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कितनी खतरनाक ये पूरी जो वादी है। देखिए यहाँ पर ये बड़ी बड़ी चट्टानें, ये पहले नहीं थी, ये परसों जो घटना हुई, जो बादल फटा, जो क्लाउड बस्ट हुआ, उसके बाद ये बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े चट्टानें हैं, आप उसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्या वेग रहा होगा, क्या शक्ति रही होगी उस पानी की। उसने अपने रास्ते में जो कुछ आया उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। हिमाचल की मंडी में बादल फटने से राजबंद इलाके में पूरी तरह सड़क बह गई, संचार के सारे साधन तबाह हो गए। 3 शव बरामद किए जा चुके हैं, जहां रेस्क्यू टीम को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों से बहते हुए झरने की आवाज़ जो कई बार बहुत खुश करती है, बहुत आनंदित करती है, जब वो सैलाब बन जाती है तो वाकई में तस्वीर डराने वाली होती है। और जो मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रास्ता उसी जगह जाता है जो चौहार वैली से होता हुआ जो ऊपर गांव है जहां पर ये क्लाउड बस्ट हुआ। और उसके बाद पूरे रास्ते भर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अब जो रास्ता है वो चट्टानें तो जहाँ की तहाँ रुक गई हैं, लेकिन अब रास्ता लोगों को खुद ही बनाकर आना, यहाँ से ऊपर जाना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम हो, तमाम टीमें जा रही हैं। हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करम सिंह है, फार्मेसी ऑफिसर CH पद्दर से। अच्छा, और तो बताइए कि अभी क्या कंडीशन है ऊपर, जब से क्लाउड बस्ट हुआ पूरे रास्ता तो यहाँ पर जगह जगह ऐसे टूटा हुआ है। हाँ, रास्ता तो बंद है, लेकिन ऊपर हमारा आज फर्स्ट दिन है तो रेस्क्यू चला हुआ है। बता रहे हैं कि 8 लोग अभी भी नीचे दबे हुए हैं। अच्छा, अभी भी नीचे। हिमाचल में आई तबाही की वजह से 2 नेशनल हाईवे समेत 445 सड़कें बंद हैं, क्योंकि पिछले दिनों हुई तबाही में सिर्फ सड़कों पर मलबा ही नहीं आया, 7 पुल भी बह गए। करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर हम आ पहुँचे हैं उस राजबंद गांव में, चौहार घाटी के, जहां पर बुधवार की रात भयानक तबाही हुई। और तबाही की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर अभी भी जगह जगह नज़र आ रही हैं। पूरा गांव इस वक्त मातम में डूबा है, क्योंकि इस गांव के 11 लोग वो दफन हो गए उस मलबे में जो सैलाब अपने साथ बहा कर लाया। और अब हर किसी की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों में ये काम बहुत मुश्किल है। और लिहाजा यहाँ पर लगातार देखिए पानी का भी रिसाव हो रहा है, क्योंकि ये पूरी एक नाली का रास्ता बना हुआ है, जो ऊपर पहाड़ों में बारिश होती है उसका पानी है। 11 हालांकि 2 दिन से काफ़ी राहत है कि ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में छिटपुट बारिश हो रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि गांव के लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और हर उस शख्स को एक उम्मीद की तलाश है, एक उम्मीद की किरण की तलाश है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो। कल 3 लोगों को मलबे से निकाला गया। आज चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए बाकायदा ब्लास्टिंग की गई है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक हैं। अभी भी घटनास्थल तक पैदल पहुंचना ही मुश्किल है।
तो ऐसी स्थिति में किसी मशीनरी को नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड सहित स्थानीय लोगों की मदद से हाथों और औजारों से सारा मलबा हटाकर लोगों की तलाश की जा रही। चौहार घाटी के राजबन गांव में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि मौसम का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। एक बार फिर से मौसम खराब होने लगा है और यहाँ देखिए एसडीआरएफ की टीम हो चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, लगातार अपनी मुहिम में जुटी हुई है। और मुहिम है उन 8 लोगों की ज़िंदगी बचानी जो इस मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। हमारे साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज़ी से किया जा रहा है। हालांकि अब इस बात की उम्मीद कम ही है कि इस मलबे में इस जो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर जो गिरी हुई हैं उसमें अब किसी की ज़िंदगी की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन फिर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कोशिशें कर रही हैं और कोशिश यही है कि आज जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ख़त्म कर लिया जाए। ये जो नाला है, बरसाती नाला, ये बहुत छोटा था, लेकिन उस दिन अचानक से इतनी बरसात हुई कि इसी के साथ तमाम मलबा, बड़ी बड़ी चट्टानें और तमाम जो बड़े दरख्त हैं उनको उखाड़ता हुआ ये यहाँ पर जो तबाही का मंजर इसने बनाया, जो जिसकी जैसी तस्वीरें पीछे दिख रही हैं कि कितनी भयानक ये उस वक्त घटना रही होगी, ये अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं है। लेकिन कोशिश यही है अब जल्द से जल्द प्रशासन की कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया जाए और जो भी लोग इस मलबे में दबे हों उन्हें निकाल लिया जाए। हर साल ऐसे में मानसून का मौसम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा। पहाड़ी इलाकों में तो लोगों पर एक बार फिर आसमान से आफत बरसने लगी। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ पर अभी कुछ और दिनों तक बारिश की संभावना है, लिहाजा लोगों को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई। साथ ही साथ पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार मुसीबत से बच पाना मुश्किल लग रहा है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चौहार घाटी के राजबन गांव में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और उम्मीदें धूमिल, क्योंकि लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मशीनें नहीं हैं लिहाजा काफ़ी समय लग रहा है। और उस पर मुसीबत ये है कि एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई तो ऐसे में हालात और ज़्यादा ना ख़राब हो, इसका खासकर ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन लगातार तेज़ी से जुटा हुआ है, जितनी उनसे हो सकता है कोशिशें लगातार की जा रही हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि भारी भरकम चट्टानों को हटाने के लिए कोई मशीनें नहीं हैं, केवल हाथों के सहारे से ही, देखिए जिस तरीके से ये हाथों के सहारे से ही भारी भरकम चट्टानों को हटा रहे हैं। और उसी के बाद जब ये चट्टानें हटेंगी तो उसी के बाद मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। तो कोशिश यही है, लेकिन ऐसे में अगर बारिश तेज़ और ज़्यादा तेज़ होती है, हालांकि बारिश बहुत शुरू हो चुकी है, और अगर ऐसे में और तेज़ हुई तो हालात और ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके ये कोशिश की जा रही है कि बड़ी बड़ी चट्टानों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। आज सुबह इसके लिए बाकायदा ब्लास्टिंग भी की गई थी। ब्लास्टिंग के ज़रिए चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बांटा गया और अब चट्टानों को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए कितने लोग जुटे हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को हाथों के ज़रिए ही, जो इनके पास औजार हैं, उन्हीं छोटे छोटे औजारों के ज़रिए ही यहाँ से निकालने की कोशिश है। लेकिन बारिश ने हालात को और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है और हालात लगातार अब यहाँ पर धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, चौहार घाटी, हिमाचल। और अब आपको दिखाते हैं कि केरल के वायनाड में कुदरत ने कैसे कहर बरपाया है, लेकिन तबाही के बीच भी सियासत जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड पहुंचे। वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में राहुल ने भावुक होकर एक ऐलान कर दिया कि कांग्रेस वायनाड में बनवाएगी 100 से ज्यादा मकानें। 30 जुलाई की सुबह केरल के वायनाड में ऐसी विनाश लीला हुई कि 4 गांव मलबे में तब्दील हो गए। मलबे से अभी भी शव निकल रहे, जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। कौन यकीन करेगा कि उत्तर से दक्षिण यानी देश के निचले हिस्से में शिफ्ट हो रहा मानसून जुलाई के आखिरी हिस्से में ऐसी आफत लेकर आएगा कि जिंदगी को पस्त कर देगा। केरल के वायनाड में साल का सबसे बड़ा प्राकृतिक हादसा हो गया। रात को सोते वक्त पहाड़ों से ऐसी मौत आई कि न संभलने का मौका मिला, न बचने का वक्त मिला। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ वायनाड से पूर्व सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। I have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect
the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी बारिश के बीच वायनाड के लैंडस्लाइड पीड़ितों से मिलने पहुंची। राहुल और प्रियंका जब पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे तो बहुत भावुक नजर आए। राहुल ने तो यहां तक कह दिया कि वो ठीक वैसा महसूस कर रहे हैं जैसा उन्होंने अपने पिता की मौत पर महसूस किया था। I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father. They've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि ये एक भयानक त्रासदी है, हम उनकी मदद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए कांग्रेस 100 घर बनाएगी। Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area, and I think I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently.